पार्ट 3 नादान दोस्त। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक रचना है और मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वह एक बहुत ही महान लेखक है। उनकी कई कहानियाँ, कई उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत उच्च कोटि के लेखक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त, जहाँ तक इस कहानी की बात अगर हम करें तो यह एक भाई केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों की कहानी है, जिसमें उन्होंने पहली बार अपने घर में किसी चिड़ा और चिड़ी को देखा, उनका घोंसला देखा और उसमें उन्होंने देखा कि कार्निस के ऊपर उन्होंने अंडे दिए थे। कार्निस अर्थात दीवार के ऊपरी भाग में सुंदरता के लिए बाहर की ओर निकला हुआ थोड़ा सा अंश, जिसे हम छज्जा भी कहते हैं। तो यहाँ पर उनके छज्जे पर एक छोटी सी खिड़की के ऊपर एक जो जगह थी, वहाँ पर जो चिड़िया थी उसने अंडे दिए थे और दोनों के लिए एक बहुत ही नई चीज़ थी। जैसे कि हम अपने बचपन में देखते हैं कि कोई भी नई चीज़ जो हम पहली बार देखते हैं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं, यानी बहुत जिज्ञासा होती है हमारे मन में उस नई चीज़ के लिए। तो ये दोनों जो भाई बहन हैं, केशव और श्यामा, उन दोनों के अंदर भी बहुत सारी जिज्ञासा थी और वह तरह तरह के सवाल उनके मन में थे कि जैसे अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब सवालों के जवाब उन्हें मिल नहीं पाते थे। क्यों नहीं मिल पाते थे? क्योंकि उनकी मम्मी जो थी, उनकी जो अम्मा थी, उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और पिताजी उनके अपने कामों में व्यस्त रहते थे। तो दोनों ही भाई बहन आपस में बात करते और खुद ही अपने सवाल जवाब आपस में दे दिया करते। जैसे श्यामा ने पूछा कि भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे, तो केशव जो कि बड़ा भाई था, उसे ये लगता था कि मैं अपनी बहन को एक समझदार सा जवाब दूँ, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। उसके अंदर ये गर्व था। तो वो कहता था कि नहीं पगली, पर पहले निकलेंगे और बगैर परों के यानी बगैर पंखों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। फिर उसका सवाल एक नया आ जाता श्यामा का कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी चिड़िया। तो इसका कोई जवाब केशव के पास नहीं था, इसलिए क्योंकि उसका दिमाग कहीं ना कहीं उसका उत्तर खोजने में लगा था, उसका जवाब ढूंढने में लगा था। तो 3-4 दिन जो उनकी जिज्ञासा थी, इसी के साथ 3-4 दिन निकल गए। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा अधीर हो उठे। अधीर होना यानी बेचैन हो गए और उनको लगता था कि अब ज़रूर 3-4 दिन हो गए हैं तो बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे अंडों में से। तो अब फिर चारे का सवाल यानी उनके खाने का सवाल उनके सामने फिर से सामने आ खड़ा हुआ। उनके मन में ये सवाल था कि बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी और गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू कर मर जाएंगे। यहाँ पे गरीब बच्चे क्यों कहा गया? क्योंकि उनको लगता था कि उनकी माँ चिड़िया उनके खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाएगी जितना उन बच्चों को चाहिए, इसलिए वो उन बच्चों को गरीब चिड़िया के बच्चे मान रहे थे। तो दोनों ने फैसला किया कि उनके खाने और पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। तो उन्होंने कैसे इंतज़ाम किया? उन्होंने पहली चीज़ तो क्या किया कि सबसे पहले जो श्यामा थी उसने अपने घर में जो मटके में चावल रखते थे वो चावल के दाने निकाल करके वो ले आई। और जो भाई था केशव, उसने क्या किया कि उनके घर में जहाँ पर पत्थर की प्याली थी जिसमें तेल रखा करते थे, उसका तेल धीरे से गिरा दिया अपनी अम्मा की नज़रों से बचकर और उसको अच्छे से साफ़ करके उसमें पानी भर के उसके खाने और पानी का इंतज़ाम दोनों भाई बहनों ने कर दिया। अब एक और समस्या थी उनके सामने कि वहाँ पर धूप लगती होगी, तो क्या किया जाए, धूप का इंतज़ाम कैसे किया जाए। तो जो बड़ा भाई केशव है उसने क्या किया, अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम जो कचरे की टोकनी होती है वो लेकर आ जाओ, मैं उसका इंतज़ाम कर दूँगा। तो उसने कहा श्यामा ने कि भैया पर वो टोकनी तो थोड़ी सी टूटी हुई है,
तो उसने झुंझला कर जवाब दिया कि तू टोकरी तो ला, सुराख बंद करने का कोई ना कोई इंतज़ाम, हिकमत यानी इंतज़ाम मैं कर लूँगा, कोई ना कोई तरकीब मैं निकाल लूँगा, तो जिससे उसमें धूप न जाए। उसके बाद जो श्यामा थी वो दौड़कर टोकनी उठाकर ले आई। तो उसने क्या किया, जो इसमें थोड़ा सा छेद था उसमें उसने कागज़ ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा तो धूप कैसे जाएगी। तो उसने, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक जो छज्जा है, छोटी सी जगह है खिड़की के ऊपर, वहाँ पर घोंसला है और ये दोनों भाई बहन वहाँ पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और एक टहनी को टिकाकर उसके ऊपर उन्होंने टोकरी रख दी जिससे कि धूप उनको न लगे। तो श्यामा सोचती है कि भैया कितना होशियार है मेरा, जो उसने यहाँ पर इंतज़ाम कर दिया। तो ये जो पहला भाग था कहानी का, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। जो दूसरा भाग है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।